हे गाइस, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन को रिलीज हुए अब कुछ वक्त बीत चुका है और जिन्होंने ये मूवी देखी है उन्हें पता है कि ये मूवी एक ओपन एंडेड मूवी है और डेडपूल और वुल्वरीन दोनों की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। तो अब हम डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को कब और कहाँ देखेंगे, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना so that आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी डेडपूल के फ्यूचर की एक बहुत ही सटल हिंट देती है जब डेडपूल को पकड़कर टीवीए में लाया जाता है। ऑफ कोर्स हम थॉर और डेडपूल को साथ में देखते हैं एक टीवीए की स्क्रीन पर जिसे एक डिस्टेंट फ्यूचर की इवेंट बताया गया है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज हमें पता चलती है मिस्टर पैराडॉक्स से। मिस्टर पैराडॉक्स वेड को असली रीजन बताते हैं कि आखिर टीवीए उनके पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन इस रीजन पर डेलिबरेटली ये मूवी ज्यादा फोकस नहीं करती है और वेड का पूरा फोकस वुल्वरीन के सर्च पर चला जाता है। अगर हम पैराडॉक्स की बात को ध्यान से सुने तो वो कहता है कि उसके सुपीरियर्स वेड को स्पेशल मानते हैं और उसे सीक्रेट टाइमलाइन में आने का मौका देना चाहते हैं। फिलहाल हंटर B-15 को पैराडॉक्स का बॉस दिखाया गया है मूवी में और लोकी सीजन 2 के एंडिंग से ही हंटर B-15 टीवीए को चला रही है, जो कि पहले जज रेंसलेयर का काम था और रेंसलेयर को ऑर्डर्स मिलते थे टाइम कीपर से, जो कि अल्टीमेटली ही हू रिमेन्स को रिप्रेजेंट करते थे। जज रवोना रेंसलेयर को इस बारे में ही हू रिमेन्स के मरने के बाद पता चला। सो बेसिकली कब और किसे प्रून करना चाहिए किसी भी टाइमलाइन से, उसका डिसीजन अल्टीमेटली ही हू रिमेन्स लेता था। अब जब ही हू रिमेन्स मर चुका है तो उसकी जगह लोकी ने ले ली है, जैसे कि हमने लोकी सीजन 2 के एंडिंग में देखा। अब क्योंकि लोकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली सभी इवेंट्स एक साथ देख सकता है थ्रू आउट द मल्टीवर्स, तो उसने कहीं ना कहीं ये देख लिया होगा कि डॉक्टर डूम एक पॉइंट पर एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगा मल्टीवर्स के लिए और उसे खत्म भी कर देगा। ये रोल इनिशियली काउंसिल ऑफ कैंग्स और कैंग प्राइम का होने वाला था, लेकिन कॉमिक कॉन 2024 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के विक्टर वॉन डूम के रेवलेशन के बाद ये क्लियर हो गया कि डॉक्टर डूम ही मल्टीवर्स को एंड करेगा और उसी से लड़ने के लिए लोकी थ्रू आउट द मल्टीवर्स अपनी खुद की एक आर्मी बना रहा होगा जिसमें डेडपूल भी शामिल है। डेफिनेटली मार्वल फ्रेंचाइज से और भी हीरोज होंगे जो डेडपूल का साथ देंगे यहाँ पर, जिसमें टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ह्यू जैकमैन का नया वुल्वरीन भी होगा इस आर्मी में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि पैराडॉक्स डेडपूल को सीक्रेट टाइमलाइन में आने के लिए कह रहा था, जो कि MCU की मेन टाइमलाइन है जहाँ अर्थ 616 के एवेंजर्स भी होंगे। और क्योंकि इन कैरेक्टर्स को सीक्रेट टाइमलाइन में बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर डूम के साथ इनकी फाइट एवेंजर्स डूम्सडे में ही होगी। कंसिडरिंग एवेंजर्स डूम्सडे का एंड और उसके बाद आने वाली सभी मूवीज इंक्लूडिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डूम के बनाए हुए बैटलफील्ड में बेस्ड होने वाली है, तो डेडपूल के अब दोबारा दिखने के चांसेस सबसे ज्यादा एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही है। लेकिन अगर हम वुल्वरीन की बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के पहले फेज 6 की किसी और मूवी में भी हम उसे देख सकते हैं। फेज 6 में फैंटास्टिक 4 और एवेंजर्स 5 के बीच एटलीस्ट 2 और मूवीज प्लान्ड है जिन्हें अब तक अनाउंस नहीं किया गया है और इन दोनों में से किसी एक मूवी में हमें लाइव इंकर्जन देखने मिल सकता है, कंसिडरिंग किसी भी मूवी में अब तक हमने लाइव इंकर्जन को शुरू होते हुए नहीं देखा है। और डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे में तो हम सीधा मल्टीवर्स को खत्म होते हुए देखेंगे, तो कम से कम एक मूवी में तो मार्वल को प्रॉपर इंकर्जन दिखाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इसी इंकर्जन वाली मूवी में वुल्वरीन हमें देखने मिले, लेकिन ये वुल्वरीन डेडपूल और वुल्वरीन के अर्थ 10005 का वुल्वरीन नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 616 की वांडा ने अर्थ 838 के पूरे इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया था, जिसका हिस्सा प्रोफेसर एक्स भी थे और डेफिनेटली वो अपने यूनिवर्स के एक्समैन को लीड कर रहे होंगे और प्रोफेसर एक्स की डेथ के बारे में अब तक अर्थ 838 के एक्समैन को पता चल चुका होगा और वो अर्थ 616 की वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों को ढूंढ रहे होंगे और वुल्वरीन इसी अर्थ 838 के एक्समैन टीम का हिस्सा हो सकता है। तो ये सिचुएशन इन अ वे अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के प्लॉट को सेटअप करती है, जहां अर्थ 838 के एक्समैन अर्थ 616 के एवेंजर्स से लड़ेंगे और इस मूवी के एंड तक हो सकता है कि हमें सबसे पहला लाइव इंकर्जन देखने मिले जो सीधा अवेंजर्स डूम्सडे में कैरी फॉरवर्ड होगा। और डेफिनेटली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में तो हम वुल्वरीन को देखेंगे ही, लेकिन एक और बहुत ही थिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि वुल्वरीन को हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखें। शी हल्क सीरीज में हम एक वेब पेज पर 2 आर्टिकल्स के लिंक्स देखते हैं, जिसमें से एक आर्टिकल जाइंट स्टैचू स्टिकिंग आउट ऑफ ओशियन यानी कि सेलेस्टियल टियामुत को रिफर करता है और दूसरा आर्टिकल मैन फाइट्स विद मेटल क्लॉज इन बार ब्रॉल सीधा वुल्वरीन को रिफर करता है। और सेलेस्टियल टियामुत का अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के D23 ट्रेलर में और इवन एडामेंटियम भी इंट्रोड्यूस होने वाला है इसी मूवी में ऑफिशियली, जो कि वुल्वरीन के इनडिस्ट्रक्टिबल मेटल बॉडी के लिए जिम्मेदार है। तो हो सकता है कि इस मूवी के एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक टीज मिले 616 यूनिवर्स के वुल्वरीन की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि ये अल्टीमेटली एक कैप्टन अमेरिका मूवी है तो काफी चांसेस है कि वुल्वरीन हमें वर्ल्ड वॉर 2 के किसी फ्लैशबैक में देखने मिले,
जब स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था और वो यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री के लिए काम कर रहा था। अगर आपने एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन देखी है तो आपको पता होगा कि वुल्वरीन पिछले 200 सालों से लोगों के बीच में है और उसने कई सारी जंगों में लड़ाइयाँ लड़ी है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर्स। कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में वुल्वरीन और स्टीव रॉजर्स की मुलाकात वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही हुई थी, जहां उन दोनों ने साथ में एक मिशन किया था और यंग मैग्नीटो को एक जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप से रेस्क्यू किया था। ये एक बहुत ही अमेजिंग तरीका हो सकता है मैग्नीटो को भी इंट्रोड्यूस करने का सीक्रेट टाइमलाइन या अर्थ 616 में। अगर क्रिस एवंस का स्टीव रॉजर्स नहीं भी हुआ इस मूवी के फ्लैशबैक में, तो मार्वल स्टोरी लाइन को थोड़ा सा ट्वीक करके आइजिया ब्रैडली एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका की बैक स्टोरी में हमें वुल्वरीन का एक कैमियो दिखा सकता है। आइजिया ब्रैडली को हम ऑलरेडी इस मूवी के ट्रेलर में देख चुके हैं और जिस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं प्रेसिडेंट रॉस के असैसिनेशन अटेम्प्ट के वक्त, उससे काफी चांसेस है कि उनकी भी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी इस मूवी में और हो सकता है कि वुल्वरीन इसी बैक स्टोरी का हिस्सा हो। वुल्वरीन की बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है एवेंजर्स के साथ भी, और क्योंकि अब ह्यू जैकमैन भी दोबारा लौट चुके हैं तो मार्वल डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा और आने वाली फेज 5 और फेज 6 की मूवीज में उनको हम दोबारा देखेंगे। इनफैक्ट सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि पूरे ओजी एक्समैन की कास्ट को हम देख सकते हैं दोबारा। शायद इसीलिए डेडपूल एंड वुल्वरीन में किसी और ओजी एक्समैन का अपीयरेंस हमें नहीं देखने मिला। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है डेडपूल और वुल्वरीन के फ्यूचर को लेके, और क्या कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हम वुल्वरीन को दोबारा देखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।